दोस्तों, मुजरिम चाहे जितना भी चालाक हो, जुर्म चाहे जितनी भी चालाकी से किया गया हो, मुजरिम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है और यही गलती कानून के लिए मददगार साबित होती है और इसी गलती से मुजरिम की गर्दन नापी जाती है। मैं हूं रहीम खान, प्रस्तुत करता हूं आज की स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसे ही मुजरिम की कहानी जिसने बड़ी ही चालाकी से दास्तान जुर्म लिखी, मगर भूल चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पेश है मेदक से हमारे संवाददाता हामिद बिन हुसैन की यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना का एक शहर है मेदक। रात 12 बजे के करीब पुलिस को खबर दी जाती है कि टेकमाल मंडल के एक गांव वेंकटापुरम के जंगल में एक जली हुई कार मिली है, जिसमें जली हुई हालत में एक लाश भी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। कार पूरी तरह से जल चुकी थी, साथ में जली हुई हालत में एक इंसानी लाश भी थी और शायद मरने वाला या तो ड्राइवर था या फिर कार का मालिक। पुलिस पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है। नीला नाम की 35 साल औरत पुलिस से मिलती है और बताती है कि जली हुई कार उसके शौहर की है और लाश के पास जो कुछ मिला है वो भी उसके शौहर का है और लाश भी उसके शौहर की ही है, जिसका नाम धर्मा नायक है। धर्मा की पत्नी नीला ने यह भी दावा किया कि लाश अब उसके हवाले कर दी जाए और डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाए। धर्मा नायक हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर जॉब करता था और अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद कोकतपल्ली में रहता था। पता चलता है कि धर्मा उन दिनों काफी डिप्रेशन का शिकार था। उस पर 85 लाख रुपए का कर्ज था। दरअसल पैसा कमाने के चक्कर में इसने 2018 में ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाना शुरू किया। पहले तो इसको मुनाफा मिलता रहा, फिर कोविड और यूक्रेन वॉर के कारण इसका मंसूबा घाटे में जाने लगा और फिर इसका कर्ज बढ़ता गया। रात दिन अब वो इसी चिंता में था कि कुछ भी करके इस कर्ज को अदा कर दिया जाए और इससे बरी हो जाऊं। पोस्टमार्टम के वक्त पुलिस को शक हुआ। कार चालक के जिस्म का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा पूरी तरह नहीं जला था। मकतूल के पैरों को देखकर पुलिस चौंक जाती है। पैर किसी मिडिल क्लास या किसी ऑफिसर के नहीं, एक लेबर या मजदूर के लग रहे थे, जबकि धर्मा नायक एक ऑफिसर था। पुलिस इसी लाइन पर सोचने लगती है और तफ्तीश शुरू की जाती है। अनुमानम वच्चिंदी वच्ची मनकु पोस्टमार्टम के वक्त हमने देखा जिस्म का ऊपरी हिस्सा जल चुका था, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा पूरी तरह नहीं जला था। हमने मकतूल के पैरों को देखा तो शक हुआ, इसलिए कि वो किसी सरकारी मुलाजिम के नहीं, एक लेबर या मजदूर के पैर लग रहे थे। हमको डाउट हुआ। हमने इंक्वायरी की तो ये मामला सामने आया। असल में जलकर मरने वाला धर्मा नहीं, बाबू नाम का एक मजदूर था। धर्मा नायक को निजामाबाद से जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर एक सनसनीखेज कहानी सुनाने के लिए हम आपके पास आ जाते हैं। 1 साल पहले की बात है। धर्मा को किसी तरह 85 लाख का कर्ज अदा करना था। पूरी फैमिली मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है। धर्मा अलग अलग अपने नाम की 25 बीमा पॉलिसी बनवाता है, जिसका मूल्य 7 करोड़ से भी ज्यादा था। 1 साल बाद उन्हें तलाश होती है एक ऐसे आदमी की जो देखने में धर्मा जैसा लगे। उन्हें जल्द ही
हैदराबाद नामपल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन पर अंजया नाम का एक कुली मिल जाता है। यह 7 जनवरी की बात है। अंजाइया को बहला फुसलाकर धर्मा और श्रीनिवास मिलकर निजामाबाद ले जाते हैं, मगर रात में वहां से वो भाग जाता है और उनका यह प्लान फिलहाल फेल हो जाता है। लेकिन 8 जनवरी श्रीनिवास निजामाबाद रेलवे स्टेशन से एक मजदूर को पकड़ लाता है जिसका नाम था बाबू। दोनों मिलकर कार में बाबू को बासरा नामी गांव ले जाते हैं। वहां एक मंदिर में उसका सिर मुंडाया जाता है, उसको धर्मा के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे शराब भी पिलाई जाती है। फिर तीनों वेंकटापुरम आते हैं, जहां जंगल में बाबू को कुल्हाड़ी से उसका कत्ल कर दिया जाता है और सामने की सीट पर कार में उसे बिठा दिया जाता है। कार के अंदर और बाहर पेट्रोल और डीजल छिड़क कर उसमें आग लगा दी जाती है। అలా ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామని తెలిసిన వెంటనే అతను అక్కడ నుంచి ఇందోర్ పారిపోవడం జరిగింది। असल मुलजिम धर्मा उम्र 40 साल, श्रीनिवास उम्र 25 साल, ये बहन का बेटा। इसके बाद नीला धर्मा की पत्नी और सुनंदा धर्मा की बहन, ये तमाम के तमाम धर्मा के साथ साजिश में बराबर के शरीक हैं। दोस्तों, धर्मा नायक ये साबित करना चाहता था कि कार हादसे में उसकी मृत्यु हो गई है और जो कुछ उसकी बीमा पॉलिसी का पैसा है वो सब उसकी पॉलिसी नॉमिनी को अदा कर दिया जाए। दोस्तों, अपने आप को चालाक समझने का हक तो सबको है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझने का हक तो किसी को भी नहीं। धर्मा ने कानून को ना सिर्फ अंधा बल्कि बेवकूफ भी समझा। प्रोग्राम शुरू करते वक्त ही हमने कह दिया था कि चालाक से चालाक मुजरिम भी ऐसी गलती करता है, जिसकी वजह से कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन नाप लेते हैं। धर्मा के साथ भी यही हुआ। बाबू के अध जले पैरों ने उसकी सारी पोल खोल दी। తర్వాత మళ్ళా ట్రేడింగ్ లో పెట్టడం, దాంట్లో లాస్ పడడం, దానివల్ల మనకు అతనికి ఆల్మోస్ట్ इसको 85 लाख रुपए तक का कर्ज हो गया था। इसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में था। उसने अपनी फैमिली मेंबर से मशवरा करके प्लान बनाया कि इसकी तरह नजर आने वाले को कत्ल कर उसे जलाकर धर्मा के नाम की बीमा पॉलिसी की रकम हासिल की जाए। ये प्लान उन्होंने 1 साल पहले बनाया। फिर धर्मा ने 25 बीमा पॉलिसी बनाई जिसकी मालियत 7.5 करोड़ थी। एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे। पुलिस के बयान के मुताबिक धर्मा ने 7 करोड़ की बीमा पॉलिसी बनाई थी। इतनी बड़ी पॉलिसी इतनी आसानी से नहीं बनती, क्योंकि इसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होता है। पॉलिसी होल्डर को हेल्थ चेकअप से गुजरना पड़ता है और प्रीमियम अदा करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बतानी पड़ती है। इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी बीमा पॉलिसी बनाने के लिए धर्मा ने क्या क्या सोर्स इस्तेमाल किए होंगे और किन किन लोगों से इसकी मदद ली होगी। 7 करोड़ इंश्योरेंस रकम के लिए सेक्रेटरीट के मखरूस मुलाजिम ने खुद को हलाक करने का रचाया नाटक। कैमरामैन अयाज के साथ मैं हूं हामिद बिन हुसैन, मुंसिफ टीवी उर्दू, मेदक।